नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक श्रीमुषी का पाठ शुचि पर्यावरणम। शुचि का अर्थ है स्वच्छ या पवित्र और पर्यावरणम मतलब हमारे चारों ओर का आवरण, मतलब स्वच्छ पर्यावरण जिसकी हम सब कल्पना करते हैं कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है स्वच्छ हो, प्रदूषण रहित हो, किसी भी तरह की कोई बीमारी व्याधि हमारे आसपास न फैले। तो शुरू करते हैं बच्चों पाठ। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसलत्तिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसलत्तिका नामक रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ पर कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता से बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सह कथयति, वे कहते हैं कि यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति। वो कह रहे हैं कि यह जो मशीनें हैं, ये जो लोहे के चक्र हैं, ये शरीर और मन का शोषण करते हैं, मतलब इसे सुखा देते हैं। अस्मातेव वायुमंडलम मलिन भवति, इससे ही हमारा वायुमंडल दूषित हो रहा है, मलिन हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झर वृक्ष समूह लता कुंज पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। क्या कह रहे हैं कि कवि इस प्रदूषण को देख करके महानगरीय जीवन से, मतलब शहरों के जीवन से दूर नदियों, झरनों, वृक्ष के समूह, लता कुंजों, पक्षियों के समूह से गुंजित वन प्रदेश की ओर जाना चाहते हैं। मतलब अपनी इस पाठ के माध्यम से उन्होंने ये इच्छा प्रकट की है कि वो इस शोरगुल वाले, इस यंत्रों की अधिकता वाले महानगर को छोड़ करके ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर शांति हो, वृक्षों के समूह हो, पुष्प हो, पक्षियों का कलरव सुनाई दे, ऐसे प्राकृतिक वातावरण में वे जाना चाहते हैं। पढ़ते हैं बच्चों। पहला पद्यांश है दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलत निशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांत दर्शनैर्मुना स्यान्नेव जनन सनम शुचि। क्या कह रहे हैं वो, इसका अन्वय देख लेते हैं बच्चों। अत्र जीवितम दुर्लभम, अत्र मतलब यहाँ पर, जीवितम जीवन दुर्लभ हो गया है। कहाँ पर? महानगरों में, जहाँ पर शोरगुल है, प्रदूषण है। कह रहे हैं यहाँ जीवन दुर्लभ हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति रेव शरणम मतलब प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति इव शरणम, प्रकृति ही हमारा आसरा है, प्रकृति ही हमारी शरण है। मतलब यहाँ पर महानगरों में जीवन एकदम दुर्लभ हो गया है, इसलिए प्रकृति का ही सहारा है। महानगर मध्य अनिशम चलत, महानगरों के मध्य अनिशम दिन रात चलता हुआ कालायस चक्रम, लोहे का यह चक्र, मनः मन को शोषयत, सुखाते हुए मन को सुखा देता है, मतलब हमारे मन को बिल्कुल शोषित कर देता है। तनु शरीर को, तनु मतलब शरीर को, पेशयत क्या करता है? पीसता हुआ, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा, भ्रमति चलता है। मतलब लोहे की जो मशीनें चल रही हैं महानगरों में, फैक्ट्रियां चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है? हमारा मन जो है वो शोषित हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारा मन प्रसन्न नहीं है और हमारा शरीर जो है वो पिसता चला आ रहा है। तो ये चक्र कैसे चल रहा है? ये टेढ़ा चल रहा है, अपनी गति इसकी टेढ़ी है, जिससे हम सब परेशान हो रहे हैं। अधुना दुर्दांते, इसके भयंकर दशनई दांतों से जन ग्रसनम एव न स्यात्, मनुष्य यानी संसार में जो लोग हैं वो कहीं मृत्यु को, विनाश को प्राप्त न हो जाएं। मतलब ये प्रदूषण कारखानों का, फैक्ट्रियों का, ये जो कल 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 आवाजें निकलती हैं यंत्रों की, ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कहीं इसके इस भयंकर दांतों के कारण पूरा जनसमूह जो है वो विनाश को प्राप्त न हो जाए। बच्चों फिर से देखते हैं। अत्र जीवितम दुर्लभम,
जीवितम का मतलब है जिंदगी, यहाँ पर जीवन, यहाँ जीना दुर्लभ हो गया है, कठिन हो गया है, दूभर हो गया है बिल्कुल। प्रकृति इव शरणम, प्रकृति की ही शरण है, मतलब अब तो प्रकृति का ही आसरा है, मतलब प्रकृति ही हमें बचा सकती है। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में अनिशम, दिन रात चलता हुआ, कालायस चक्रम, लोहे का यह चक्र मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा चलता है। इसके भयंकर दांतों से कहीं जन समूह जो है, लोगों का जो समूह है, वो कहीं विनाश को प्राप्त न हो जाए, इसलिए हमें स्वच्छ पर्यावरण की बात करनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं? कज्जल मलिनम धूम मुंचती शत शकटियानम, बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, याना नाम पंक्तयो हनन्तः कठिनम संस्मरणम शुचिम पर्यावरणम, शुचिम पर्यावरणम। मतलब इसका अन्वय हमें क्या कह रहा है? शत शकटी यानम, सैकड़ों यान, सैकड़ों जो मोटर गाड़ियां चलती हैं वो कह रहे हैं यहाँ पर शकटी यानम यानी मोटर गाड़ियों के लिए। सैकड़ों मोटर गाड़ियां कज्जल मलिनम, कज्जल यानी काजल जो हम आंख में लगाते हैं, कैसा होता है बच्चों? काला होता है। तो कह रहे हैं काजल के समान, मलिनम काला, धूमम मुंचती छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। आगे वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती, वो कह रहे हैं कि वाष्पयान माला, वाष्प यानी भाप से चलने वाला यान कौन सा है? बिल्कुल सही, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की पंक्तियां ध्वानम कोलाहल, ध्वनि करती हुई, ध्वनि फैलाती हुई, वितरंती प्रसारित करती हुई, शोर मचाती हुई, संधावती दौड़ती हैं। कहाँ पर? शहरों में। क्या कह रहे हैं वो? कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं और वाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ी की पंक्तियां, माला मतलब पंक्तियां, मतलब खूब सारी रेलगाड़ियां जो है, सैकड़ों रेलगाड़ियां भी चलती हैं हमारे यहाँ, वो क्या करती हैं? ध्वानम वितरंती, ध्वानम कोलाहल करती हुई, कोलाहल फैलाती हुई, संधावती दौड़ती हैं। याना नाम पंक्तय ही अनंता संसरणम अपि कठिनम। क्या कह रहे हैं? कि यानों की पंक्तियां अनंत हैं। कहाँ पर? शहरों में। शहरों में गाड़ियों की जो लाइनें हैं वो अनंत है, भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है गाड़ियों की, संसरणम अपि कठिनम अस्ति, कि उनके बीच में पैदल चलना बहुत कठिन है। क्या कह रहे हैं? किस तरह से हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है? कि शत शकटी यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियां कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिनम काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, रेलगाड़ी की पंक्तियां क्या करती हैं? ध्वानम वितरंती, ध्वानम यानी कोलाहल, कोलाहल करती हुई, संधावती दौड़ती हैं। याना नाम पंक्तय ही अनंतः, इतनी सारी गाड़ियां हैं, अनंत हैं गाड़ियां, इतनी हैं कि उनके बीच में संसरणम अपि कठिनम, पैदल चलना ही कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, वातावरण पर्यावरण स्वच्छ हो, हमारा पर्यावरण कैसा हो? स्वच्छ हो। आगे कह रहे हैं वायु मंडलम भ्रशम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम समलम धरातलम, करणीयम बहिर्अंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, वायुमंडल भ्रशम मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा, दूषितम दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। निर्मलम जलम अपि ही न अस्ति, क्या कह रहे हैं? निर्मल स्वच्छ जल भी नहीं है, निश्चित रूप से स्वच्छ जल भी धरती पर नहीं है। ही का मतलब है बच्चों निश्चित रूप से। भक्षयम, भोजन भी, खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वो भी, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बुरी वस्तुओं के मिश्रण वाली हैं, मतलब मिलावटी सामान हम जो खा रहे हैं इन दिनों वो क्या है? मिलावटी भोजन खा रहे हैं। दूध में मिलावट, पानी में मिलावट, गेहूं में मिलावट, अनाज में मिलावट, कहाँ कहाँ मिलावट नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भोजन जो हम खाते हैं वो भी बुरी चीजों के मिश्रण से मिला हुआ है। धरातलम समलम, धरातलम हमारी धरती भी समलम, मल युक्त हो गई है, दूषित हो गई है। क्या हो गई है? प्रदूषित हो गई है। बहि अंत जगति बहुशुद्धिकरणम तु करणीयम,
इसलिए क्या करना है हमें, बाहरी और यानी आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी संसार में बहु अत्यधिक शुद्धिकरणम करना चाहिए, करणीयम। हमारा वातावरण जो है चारों ओर से प्रदूषित हो गया है। वातावरण प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, भोजन प्रदूषित है, धरती प्रदूषित है, तो फिर हमारा स्वास्थ्य कैसे स्वस्थ रह सकता है? अगर हम सब दूषित वस्तुएं खा रहे हैं तो हमारा मन भी दूषित है ना। इसलिए वो कह रहे हैं अंदर से यानी अपने मन से भी और बाहर से भी हमें अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। फिर से देख रहे हैं बच्चों, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। निर्मलम जलम अपि ही न अस्ति, निश्चित रूप से धरती पर स्वच्छ जल भी नहीं है। भक्षयम, खाने योग्य कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खाने योग्य जो भोजन है वो भी बुरी वस्तुओं के मिश्रण वाला हो गया है। धरातलम समलम, धरती भी प्रदूषित है। वही अंतः जगती, बाहरी और अंतर जगत को यानी बाहरी और आंतरिक रूप से संसार को अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास स्वच्छता रखें। स्वच्छता अभियान हमारे देश में चलाया गया है, जिसके तहत आज भी हम उसका पालन कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमें जीवन भर प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता अभियान का पालन करना है। बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो श्लोक है, आगे जो दोहा है वो क्या कह रहा है, कंचित कालम नये माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। क्या कह रहे हैं इसमें अब कि माम कंचित कालम, मुझे कुछ क्षण के लिए, मुझे कुछ समय के लिए, कंचित कुछ काल समय के लिए, अस्मात् इस नगरात नगर से, बहु दूरम बहुत दूर, नयम ले चले, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाएं थोड़ी देर के लिए। क्यों? ताकि उस थोड़ी देर में भी मैं शांति का अनुभव कर सकूं, इस भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा ठहर सकूं। तो कवि क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुझे कुछ क्षण के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। अब कहाँ ले जाओ, क्या कह रहा है, ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूर प्रपश्यामि। क्यों? क्योंकि मैं ग्रामांते, इस गांव के अंत में, इस गांव के जो बाहर है, वो कह रहे हैं कि मैं गांव के बाहर निर्झर झरनों, नदियों और सरोवरों को देखना चाहता हूँ। निर्झर झरनों को, नदियों को, पयःपूरम पानी से भरे हुए तालाबों को, प्रपश्यामि देखता हूँ मतलब देखना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, जहाँ पर ये कोलाहल ना हो, ये शोर ना हो, ये भीड़ ना हो, ये भागदौड़ ना हो। वहाँ पर क्या हो, वहाँ पर झरने बहते हों, नदियाँ हों और पानी से भरे हुए तालाब हों, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। तत्र एकांते कांतारे में क्षणमपि संचरणम स्यात्, वहाँ पर एकांते अकेले में, एकांत में, कांतारे जंगल में, मेरे द्वारा क्षणमपि संचरणम स्यात् थोड़ी देर के लिए संचरण किया जाना है। मतलब क्या कहते हैं कि मैं वहाँ पर अकेले वातावरण में, अकेले जंगल में, अकेले वन में थोड़ी देर के लिए संचरण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, ताकि मेरे द्वारा वहाँ पर थोड़ी देर संचरण हो सके, मैं वहाँ पर घूम सकूँ। देखिए शहर के कोलाहल से आदमी कितना हताहत है, परंतु फिर भी अपनी मजबूरी के कारण हम सब बड़े बड़े महानगरों में हैं, जीविकोपार्जन के कारण, उच्च शिक्षा के कारण, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ रहे कि हमें अपने पर्यावरण को, चाहे हम कहीं भी रहें, हमें शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है। फिर से देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहा है कि माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नया, कि मुझे कुछ क्षण के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। ग्रामांते निर्झर नदी पयःपूर प्रपश्यामि, मैं गांव के अंत में, गांव के बाहर, गांव के किनारे पर झरनों, नदियों और तालाबों को देखना चाहता हूँ। वहाँ एकांत में, एकांत वन में थोड़ी देर घूमना चाहता हूँ। क्षणमपि थोड़ी देर घूमना चाहता हूँ। यानी कवि जो है वो शहरों के कोलाहल से उकता गया है, भयभीत है
कि क्या ये जिंदगी इसी तरह भागती रहेगी। तो पर्यावरण स्वच्छ हो तभी हम कल्पना कर सकते हैं कि हमें निरंतर इन नदियों, झरनों और तालाबों को देखने का सुख प्राप्त होगा। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.